राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के चतुर्थ प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो लोभी को कुसंग है। महापुरुष फरमा रहे हैं, लोभी का कुसंग है। सत्पुरुषा सु दोषता अरु दुर्बुद्धिया सुहेत, जैसे खरसा कर तजे ओखर दिशा सुचेत। ओखर दिशा सुचेत प्रीति कर प्रेम बधावे, जे सतसंगत से टल जाए कुसंगा लगन लगावे। राम चरण उनको हियो जान ऊसरिया खेत, सत्पुरुषा सु दोषता अरु दुर्बुद्धिया सुहेत। सत्पुरुषा सुदोषता, महापुरुष हमारे लोग के लक्षण है कि सत्पुरुषों में तो दोष निकालते हैं, और दुर्बुद्धिया सुहेत, और दुर्बुद्धि से हेत कर रखा है। जैसे खरसा कर तजे, जैसे गधे का उदाहरण दे रहे हैं कि गधे को मिश्री डालो शक्कर डालो ना तो वो मोह समझता है, वो मृत्यु समझता है, और ओखर दिशा सुचेत, वो गंदगी पे जाता है। ऐसे लोभी के लक्षण हैं कि महापुरुषों के शब्दों को तो वो विष मानते हैं और बाकी को मीठा मानते हैं। वो खरदिशा सुचेत प्रीति कर प्रेम बधावे, गंदगी से प्रेम बढ़ाता है, गंदगी से प्रीति करता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपन ने माया से प्रेम कर रखा है, दुर्बुद्धि से हेत करते हैं और महापुरुषों के वचनों को टाल देते हैं। जे सत्संगत से टल जाए कुसंगा लगन लगावे, सत्संग से तो टल गए और कुसंग से लगन लगा ली। रामचरण उनको हियो जान ऊसरिया खेत, अपना हृदय कैसा है, उस उसलडी जमीन के जैसा है कि कुछ भी बो तो उसका भी नुकसान कर देती। उसलडी जमीन में वो पानी डालो वो भी वेस्ट गया, और जो बीज डाला वो भी बर्बाद हो गया। ऐसे अपन ने सारे महापुरुषों के शब्दों को व्यर्थ कर दिया। सत्पुरुषा सुदोषता अरु दुर्बुद्धिया सुहेत, साखी में सत्पुरुषा सुदोषता अरु असत्या से तिहेत। रामचरण उनके सही जमदेसी मुखरेत, सत्पुरुषा सुदोषता, महापुरुषों में तो दोष निकाल रहे हैं, और असत्या से तिहेत, असत्य वाले से हेत कर रहे हैं, असत्य वाले से हेत करते हैं। रामचरण उनके सही जमदेसी मुखरेत, महापुरुष हमारे उनके जो है वो जम उनके मुख पे रेत डालेगा, यानी धिक्कार है, उनको दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। दुर्बुद्धि नादर जिसा नहीं नार पुरुष संसार, जो जग बहकार जो जग डह कावण कारणे, सो कछा रावल्या नार। दुर्बुद्धि नादर जिसा, दुर्बुद्धि को महापुरुष मारे कि दुर्बुद्धि कैसे हिंजड़े के जैसे हैं। नादर है नहीं नार पुरुष संसार, न तो वो स्त्री न वो पुरुष है। दुर्बुद्धि मतलब न तो घर के रहे न भक्ति के रहे, कहीं के भी नहीं रहे। दुर्बुद्धि है न तो गुरु के रहे न वो संसार के रहे, वो कहीं के भी नहीं रहे। जो जग डह कावण कारण, जैसे संसार को आकर्षित करने के लिए, सो कछा रावल्या नार। महापुरुष हमारे कोई व्यक्ति होता है ना, वो स्त्री के कपड़े पहन लेता है और फिर वो नाचता है तो आकर्षित करता है। अब न वो स्त्री है न इधर है, तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे संसार को डहकाने के लिए उन्होंने सांग रचा हुआ है, संसार को डहकाने के लिए सांग रचा है। बाकी वो न तो भक्ति के रहे न संसार के रहे। जे दुर्बुद्धि दो पड़ा, सो नहीं पुरुष नहीं रांड, न तो पुरुष है न स्त्री है। जो जगत भुलावण कारणे, भया चाचा बहुरा भांड है। संसार को भरमाने के लिए चाचा बहुरा, खाली आकर्षित करने के लिए, बातें करने के लिए रह गए। भांड, भांड का मतलब ये है कि खाली कपड़े पहन रखे होते हैं, लखन नहीं होते। भांड क्या करता है, राजा के कपड़े पहनता है, फिर सब्जी मंडी में गाजर मांगता है। अब कहाँ तो कपड़े, उन कपड़ों की कहाँ इज्जत रखी, कहाँ इज्जत है। सो आत्मा देह तो अजाती है,
पे स्वभाव क्रिया कर्म उपरे जाति कहिए हैं। महापुरुष हमारे के संसार में जितनी भी जाति बनी है ना, वो स्वभाव और उनके कर्मों के आधार पे बनी है। बाकी आत्मा की तो कोई जाति है ही नहीं, आत्मा की जाति नहीं है। लेकिन अपन जिस वर्ण में आए और जो काम करने लग गए उसके अनुसार अपनी जाति हो गई। कुंडलिया कर्मा ऊपर जाति हैं, अरु देह जाति नहीं कोय। जीव किरत सो नीच कूल, उत्तम कर उत्तम जोय। कर्मा ऊपर जाति हैं, अरु देह जाति नहीं कोय। महापुरुष हमारे परमात्मा के ऐसे तो शरीर जो जीव बच्चा निकला उसकी कैसे जाति, लेकिन कर्मों के आधार पे जाति बनी, कर्मों के आधार पे जाति बनी। बाकी जीव की क्या जाति है, जीव की क्या जाती है। नीच किरत सो नीच कुल, जो नीचे कुल वाले कौन कहलाए, जो नीचे काम करने लग गए, वो नीचे करने लग गए। और उत्तम कर उत्तम सोए, जो ऊंचे काम करते हैं वो ऊंचे होने लगे। उत्तम कर उत्तर उत्तम जो, वर्ण विधि ऐसे मानो। ऐसे ऐसे वर्ण विधि बनी। वर्ण विधि का मतलब है ऐसे जातियां बनी कि जो जैसा जैसा काम करता है वो वैसा वैसा कहलाया। काम के अनुसार जाति बनी, कहाँ सिद्ध साधक आश्रम सर्व काया इक जानो। महापुरुष हमारे चाहे सिद्ध हो कि चाहे साधक हो, किसी भी आश्रम का हो, कुछ भी करने वाला हो, सबका शरीर एक जैसा है। ताते समझ विचार के चलन पिछाणो सो। इसलिए महापुरुष हमारे समझ लो, विचार कर लो और चलन को पहचानो कि इनका चलन कैसा है। कर्मा ऊपर जाती है, अरु देह जाति नहीं कोई। चलन से पता चलेगा, फिर चाहे वो शूद्र में भी हो ना, लेकिन यदि वो भक्ति करता है, यदि वो भक्ति करता है तो वो ऊंचा माना जाएगा। उसके चलन को देखना है। जैसे शबरी जी सब बोलते थे भीड़नी कुरूप, लेकिन चलन से आज वो अमर हो गए, चलन से अमर हो गया। अब उनको कौन बोलता भीड़नी, आज अपने को मिले तो अपन पूजा करें, उनको सिर पे बिठाएं। चलन से जीव ऊपर होता है शरीर। जीसु बुरो भलो कर्तव्य सु कहावे हैं। भला और बुरा उसके कर्तव्य से कहलाता है कि क्या करता है। भलो भलाई दृढ़ गए, अरु बुरो बुराई सोए। दुनिया माही जस कुजस चलन जिसो ही होए। भलो भलाई दृढ़ गए, अरु बुरो बुराई सोए। जो भला है ना वो हमेशा भलाई लेने का काम करेगा, और जो बुरा है वो बुराई लेगा। दुनिया माही जस कुजस चलन जिसो ही होए। महापुरुष हमारे दुनिया में जस और कुजस उसके चलन के अनुसार मिलता है। उसको कहना नहीं पड़ता है कि हमको जस दो जस दो जस दो, और कुजस वाला हमको कुजस मत दो कुजस मत दो। उसके चलन से सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसी उसकी चाल है वैसा अपने आप होगा। चलन जैसे वही होए, भला को भलपण गावे। जो भले है ना उनका भलपण हर कोई गाता है, अपने आप बोलता है। कर्तव्य जिसो बखान, बुरा को कुजस बधावे। जैसे उसके कर्तव्य वैसा उसका बखान होगा। अपने आप बुरा है तो उसका कुजस अपने आप हो जाएगा। वो चाहे कितना ही मना करेगा कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, महापुरुष हमारे, लेकिन उसके लक्षण से सब अपने आप हो जाएगा, सब अपने आप होगा। राम चरण ये चाल दोई, कोई खुशी समावो कोय। ये दोनों चाल महापुरुषों ने बता दी कि एक भल पड़े की है, एक बुराई पड़े की है, एक जस वाले की है, एक कुजस वाले की है। अब तुम्हारी इच्छा हो जो राह पकड़ो, तुम्हारी इच्छा हो जो, मतलब उसमें कहना ही नहीं पड़ेगा संसार को कि भैया हमारा जस चाहिए कि कुजस। सब ऑटोमेटिकली अपनी चाल सही होगी, तो अपनी चाल सही होगी तो सब ऑटोमेटिकली होगा, सब ऑटोमेटिकली। भलो भलाई दृढ़ कहे, अरु बुरो बुराई सोए। कुजस होए खोटे चलन, खरे सुजस बद जाय। हृदय नेन उगाड़ के देखो सब निर्ताय। कुजस होए खोटे चलन, खोटे चलन से तो कुजस होगा, और खरे सुजस बद जाय, और खरे काम से सुजस होगा। हृदय नेन उगाड़ के देखो सब निर्ताय। हृदय की आंखें उगाड़ के सब इस बात को निर्ता लो। देखो सब निर्ताय कही जो नहीं पति जो। कही हुई बात पे विश्वास मत करना, प्रैक्टिकल करना। महापुरुषों ने अपने वाणी जी में हमेशा एक बात कहा, जो कही हुई बात पे विश्वास करता है ना वो अंधविश्वासी होता है। फिर वो यहाँ विश्वास कर रहा है तो दूसरी जगह भी विश्वास, जिसको जो भी जो कहेगा वो उस पर विश्वास कर लेगा, ये पक्की बात है। इसलिए कुछ भी बात कह रहे हैं तो महापुरुष हमारे पहले उसको ठोको, देखो, निर्तो, फिर मानो।
डायरेक्ट विश्वास मत करो। रामच देखो सब निर्ताय कही, जो नहीं पति जो। जे साच होए तो सरू होए, झूठी तो खीजो। साच हो मेरी बात तो उसके सन्मुख हो जाना, और झूठी बात हो तो उस पे खींचना कि भाई ये तो झूठी बात है। रामचरण जैसो चलन, जैसी पदवी पाए। जैसा चलन होगा वैसी पदवी मिलेगी। जैसा चलन होगा, कुजस होए खोटे चलन, खरे कुजस सुजस बद जाए। साखी में होए कुजस या लोक में, पर लोक दुखी अति होए। रामचरण खोटी संगत, भूल करो मत खोए। होए कुजस या लोक में, पर लोक दुखी अति होए। महापुरुष मारे कि खोटा चलन चलेंगे, खोटा चलन चलेंगे, नीचा चलन चलेंगे तो इस लोक में तो कुजस होगा ही होगा, और परलोक में दुखी होंगे। रामचरण खोटी संगत, भूल करो मत कोय। खोटी संगत भूल के भी मत करना, खोटी संगत भूल के भी मत करना। कुंडलिया जे बड़का चाले बेजुक्ति, तो बड़ो कुजस बद जाए। देश विदेशा बिस्तरे, दाबियो नहीं दबाए। जे बड़का चाले बेजुक्ति, बड़के है ना, और बेजुक्ति चलेंगे। बड़के कौन? जो बड़े बन गए, जो भक्ति में चले गए। तो बड़का उसको बोलते कोई बड़ी पोस्ट पे हो, कोई बड़ा पद पे और बड़ा हो। फिर यदि वो बेजुक्ति कपड़े पहन रखे हैं, भेग धारण कर रखा है, बेजुक्ति चल रहे हैं, तो बड़ो कुजस बद जाए। संसार में कोई गलत काम करता है ना, तो उसका कुजस इतना आसानी से नहीं होता है, क्योंकि वो तो है ही गलत उस पर। लेकिन कोई गादी पे बैठा है, कोई कपड़े पहन रखा है, कोई संत है, कोई महंत है, या और कोई बड़ी पोस्ट है, या सांसारिक भी बड़ी पोस्ट है, और वो यदि गलत काम करता है तो उसका फट कुजस हो जाता है, और इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। बाकी सामान्य व्यक्ति गलत करता है तो उसको तो कौन जान रहा है, वो तो ठीक है, कुजस हो कि वो तो बड़ो कुजस बद जाए। देश विदेशा बिस्तरे, दाबियो नहीं दबाए। देश विदेशों में विस्तार हो जाता है, वो दबतानी है। दाबियो नहीं दबाए, कृष्ण का कुलक्षण गावे। कृष्ण भगवान के भी कुलक्षण गाए जाते हैं, कुलक्षण गाए जाते हैं। देखो कुजसी करम, ताहि कोई नहीं छिपावे। कुजसी करम देखो, अब वो महापुरुष जैसे रहे, पर कोई गलत काम हुआ है तो उसके भी कुलक्षण गाए जाते हैं। मतलब उनके जैसी और कोई क्रिया दूसरा करेगा तो इतनी पहचान में नहीं आएगी, पर उन्होंने करी तो उनके कुलक्षण दबाए नहीं दबते हैं, वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ताते बड़पण चाहिए तो उत्तम जुक्ति समाए। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि यदि तेरे को बड़ापन चाहिए तो उत्तम जुक्ति को धारण करो, उत्तम जुक्ति को पाओ। जे बड़का चाले बेजुक्ति, तो बड़ो कुजस बद जाए। मान बधे मुरजाद से, अरु बे मुरजाद अमान। कहाँ भक्त कहाँ जगत में, लच परमाण बखान। मान बधे मुरजाद से, अरु बे मुरजाद अमान। मान किससे बढ़ता है? मान मर्यादा से बढ़ता है। मर्यादा से तो मान बढ़ता है, और बेमर्यादा से अमान बढ़ता है। बेमर्यादा से मान खत्म हो जाता है। कहाँ भक्त कहाँ जगत में, उदाहरण देख लो, चाहे भगत हो कि जगत हो। लच परमाण बखान, लक्षण के परमाण के अनुसार उसका बखान होता है। वो कितना ही जीव कर ले, पर लक्षण कैसे हैं, लक्षण से ऑटोमेटिकली काम पता चल जाएगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लच परमाण बखान, कुजस जस अपने ही सारे। कुजस और जस सब अपने ही सारे हैं, अपना ही बनाया हुआ है। अपन जैसी चाल चल रहे हैं, सब अपने आप, हर चीज हर किसको पता चलती, चाहे सामने वाले में वो कैसे भी हो, लेकिन उसके अंदर भी आत्म विराजमान है, उसको सब पता है, उसको सब पता है। तो कासू करिए रोष रोष, फिर कुजस बधारे। किससे तो रोष करो और किस्सा कुजस बधाओ। अपनो चलन संभालिए, तो शब्द सुनो दे कान। अपना चलन संभालो, अपनो चलन संभालिए, तो शब्द सुनो दे कान। महापुरुष ने जो शब्द बताए उसको कान से ध्यान से सुनो, और सुन के चलन को समाओ। अपने को अपन सुनते नहीं है ना, अपने सबसे बड़ी कमी है कि अपन सुनते ही नहीं है, और उसके बाद में पूछा करते हैं। जो मेन शब्द आता है वो यहाँ तो नींद झपकी में निकाल देते हैं,
कान से सुनते ही नहीं और बाद में पूछा करते हैं क्यों जी ऐसा, फिर मन गणन तो बोला करते हैं, कुछ तो भी बोला करते हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि यो शब्द सुनो दे कान, मान बदे मुरजाद से अरुबे मुरजाद अमान, जे सुजस बधारो चाहिए तो चलो सुजस की राह, जी चल गति में कुजस हुई सो बात जो कुराह, जे सुजस बधारो चाहिए, यदि तेरे को सुजस का बधारा चाहिए, यदि तेरे को सुजस का बधारा चाहिए तो चलो सुजस की राह, तो सुजस की राह चलो, सत्य की राह पे चलो, जिसमें जस मिले ऐसा काम करो। अब अपन काम तो कुछ जस का करते हैं और जस वाले की अपन बराबरी करते हैं कि ऐसा हमारे नहीं, ऐसा हमारे नहीं, ऐसा, अब तो अपन भी वैसी राह चले। अपने मन में ये भाव आता है तो महापुरुष हमारे अपन महापुरुषों का कितना बखान, और अपन तो उनके कहा, क्योंकि अपन ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं ना, अपन तो अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, सुबह से रात तक किसी का एक रोटी का भी काम नहीं रखते हैं अपन, अपने इस स्वार्थ में अपन ऐसे डटे रहते हो, नाम चाहते हैं अपन ऐसा ऊंचा, और हाथ से करते हैं कुछ भी नहीं, ना हाथ से करते हैं, ना तन से करते हैं, ना कभी किसी का भला करते हैं, अपने स्वार्थ में तो अड़े रहते हैं, अपने स्वार्थ में अड़े रहते हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं, जे सुजस बधारो चाहिए तो चलो सुजस की राह, सुजस की राह पे चलो, अपने आप काम बनेगा। जी चल गति में कुजस हुई तो वात जो तुकुरा, यदि चल गति में यदि कुजस होगा तो उस रास्ते को छोड़ दो, उस रास्ते पे मत चलो। वो सोवा तजो कुरा भले मानो मत मानो, चाहे मानो चाहे मत मानो, सो आगे पासी गाम पंथ जी करे पयानो, मेरी बात मानो या मत मानो, ऐसा महापुरुष कह रहे हैं। ये पक्की बात है कि जिस रास्ते पे चल रहे हो वही तो गांव आएगा। अब पश्चिम में चल रहे हैं और कह रहे सूरज तो मिलेगा, सूरज तो मिलेगा, कैसे मिलेगा? सूरज तो पूरब में है, सूरज तो पूरब में है। राम भक्ति शुभ गति चलो तज स्वाद बाद की डाह, राम भक्ति शुभ गति चलो, राम भक्ति और शुभ गति में चलो, राम भक्ति और शुभ गति में चलो तज स्वाद बाद की दाह, स्वाद और बाद की दाह को छोड़ो, स्वाद बाद की दाह को, जे सुजस बधारो चाहिए तो चलो सुजस की राह, अति स्वार्थ से कुजस हुई जस परमारथ माय, ये राम चरण दोन्यू कहीं लियो मन की जोख समाय, अति स्वार्थ से कुजस हुई जस परमारथ माय, सब ऑटोमेटिकली होगा। यदि अपन स्वार्थी हैं तो स्वार्थी का कुजस अपने आप हो जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा कि ये स्वार्थी है। महापुरुष हमारे अति स्वार्थ है तो तेरा कुजस ही कुजस होगा, बस स्वार्थ है, स्वार्थ है तो राम राम बोले, स्वार्थ है तो राम राम, सबको सब पता चलता है। मीठा बोल रहे हैं इसका मतलब कोई स्वार्थ है, आगे रह के मीठा मीठा बोल रहे हैं इसका मतलब स्वार्थ, पूरा संसार जानता है। तो महापुरुष हमारे कुजस होगा। वो मीठी वाणी भी जहर के जैसी लगती है, जब कोई स्वार्थी बोलता है ना मीठा, तो मीठा भी जहर के जैसा लगता है कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा मीठा, क्यों बोल रहे हैं। और जस परमारथ माही, और परमारथ है तो जस अपने आप हो जाएगा, परमारथ है तो ये राम चरण दोन्यू कही लियो मन की जोख समाई, ये दोनों बातें महापुरुषों ने कह दी। अब मन की जोक को देख लो, बल गेवर खेवर चढ़ो अपनी बुद्धि अनुमान, गेवर को चढ़वो कठिन अरु खेवर को आसान, बल गेवर खेवर चढ़ो। उदाहरण देके और अब तुमको समझा रहे हैं कि भाई अपन तो बोल रहे हम तो चढ़ गए ना, बस अब चाहे हाथी पे चढ़े कि चाहे गधे पे चढ़े, चढ़ना चढ़ना चढ़ा। लेकिन महापुरुष हमारे अंतर है, एक तो बोले कैसा भी काम कर रहे हैं लेकिन चाल में अंतर है, एक तो जस की चाल है, एक कुजस की चाल है। तो जस की चाल पे चलना बड़ा कठिन है, उसमें तो अपना त्याग करना पड़ता है, अपने सुखों का त्याग करना पड़ता है, अपने सुखों का। बलगे वर खेवर चढ़ो अपनी बुद्धि अनुमान, जिसमें जैसी बुद्धि होगी, गधे पे चढ़ने वाली होगी गधे पे चढ़ेगा, हाथी पे चढ़ने वाली होगी हाथी पे चढ़ेगा। गेवर को चढ़वो कठिन, लेकिन हाथी पे चढ़ना बड़ा कठिन है, ऐसे जस की राह पे चलना बड़ा कठिन है, किसी का भला करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। और खेवर को आसान, गधे पे चढ़ाई करना तो बड़ा मुश्किल है, खड़ा ही बस उसमें ना तो पैर उठाना, वो गधा ही उतनी साइज का यूं चढ़ जाए, बस इसमें क्या है। ऐसे महापुरुष हमारे कुजस पे चलना तो आसान है ना, कुजस पे चलना तो आसान है। कुजस में करना क्या है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है, वे अपना अपना स्वार्थ पूर्ति करनी, इसमें कुछ मेहनत करनी ही नहीं। और उसमें तो अपना त्याग करना है, अपने सुखों का त्याग करना है,
अपने सुखों का। और खेवर को आसान बुराइयों सहज बुराई। बुरे हैं तो उनमें बुराई तो सहजता से ही है, पर अच्छा ही लाना बड़ा कठिन है। चलन भलो अति दुर्लभ जान यूं लेन भलाई। चलन भलो अति दुर्लभ, बच्चे भला चलन अति दुर्लभ है, जान यूं लेन भलाई। भलाई लेना बड़ा मुश्किल है, भलाई लेना बड़ा मुश्किल है। बुराई में तो क्या है, भलाई लेना। भल भल बुरा को जस भल बुरा को जस कुजस कर्तव्य के संग जान। भले और बुरे का जस और कुजस उसके कर्तव्य से होगा, उसके कर्तव्य से होगा। रामचरण में कहाँ कहूँ सब लोग का कहे बखान। मैं क्या कहूँ, सारे लोग यही बखान करते हैं। रामचरण मिल कीजिए सुबुद्धिया सुसंवाद। सुबुद्धि से संवाद करो जी, आश परश आनंद बदे बदे न दोष विषाद। जिसकी आशा परस के आनंद बढ़ेगा, दोष और विषाद नहीं बढ़ेगा। बदे न दोष विषाद सुबुद्धि सोल विचारे। सुबुद्धि है ना, वो हमेशा हर बात को सही तरीके से लेगा, और जो कुबुद्धि है वो हर बात को उल्टी लेगा। सुबुद्धि के लक्षण है कि वो हर बात को सही रूप में लेता है, उसको कुछ भी बोला जाए वो उसको पॉजिटिव लेगा। जे उल्टी भी कोई होए ताही सुल्टी कर धारे। कोई बात उल्टी भी होती है ना तो उसको सुल्टी करके धारण करते, लेकिन इसमें अपना भला है। ये कुबुद्धि, ये सुबुद्धि के लक्षण है। ये सुबुद्धि के साच बाच साचा सदे जाहिए नहीं दुर्बाद। सच्चे वचन सच्चे को सदते हैं, जिसके हृदय में दुर्बाद नहीं है, दुर्बुद्धि नहीं है। रामचरण मिल कीजिए सुबुद्धिया सुसंवाद। जा मोटी बुद्धि मोटा जिके अरु ओछा ओछी जान। रामचरण उनकी पड़े चल गति माही पिछाण। जा मोटी बुद्धि मोटा जिके अरु ओछा ओछी जान। महापुरुष और हमारे जो मोटे हैं उनकी बुद्धि भी मोटी रहेगी। मोटे का मतलब है ऊंचा, यानी बड़ापन, यानी गर्वीला, तो उनकी बुद्धि भी गर्वापन वाली होती है, उनकी बुद्धि भी ऊंची होती है। और ओछा ओछी जान। ओछे है ना तो ओछा हमेशा, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा करो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा, जिसने जैसा करा वो वैसा बदला लेने का सोचता है, वो ओछा कहलाता है। ओछी बुद्धि, नीची बुद्धि, हर काम में नीचा सोचना, हर काम में नीचा। रामचरण उनकी पड़े चल गति माही पहचान। उनकी चाल से पहचान होगी, उनकी चाल से पहचान। चल गति माही पिछाण ओछला ओछी धारे। ओछले है ना, ओछी धारण करेंगे। जे मोटा बड़ मजकूर कदे निर्ति न विचारे। जो मोटे हैं, जो बड़े हैं, वो कभी भी नीची विचार नहीं करेंगे, वो नीचा नहीं देखेंगे, वो नीचा नहीं करेंगे। सलाह करत दर्शे दुरस जी घट जैसी बाण। सलाह करत दर्शे दुरस जी घट जैसी बाण। किसी से सलाह लो ना, किसी से बातें करो तो जिसके अंदर जैसी बाण है तुरंत पता चल जाएगी। बातें करने से, थोड़ी देर बात रहो, साथ करो, उसके अंदर क्या भाव है, ऊंचे भाव है कि नीचे भाव है, नहीं वो सलाह क्या दे रहा है, बोले से नहीं, क्या बातें कर रहा है, क्या सलाह दे रहा है, वो अपने को क्या सलाह देता है, अपने को ऊंचा रहने की सलाह देता है कि नीचा रहने की, उसकी बातों से पता चल जाए। अपन कहीं लेन देन करना हो तो उससे सलाह लो, तो बोलेगा तुमको जैसा दिया वैसा दो, तो समझ जाओ। वो बोलेगा अरे उसने कैसा भी दिया, तुम अच्छा दो, तुम अच्छा करो। तो सलाह कौन कैसी देता है, उसकी बातों से पता है। उससे सलाह करके देख लो कि वो क्या राह चलने वाला है, वो उत्तम है कि नीचा है। सही वाला तो सही सलाह देगा कि अरे तू तो अपनी चाल चल, तेरे को सामने वाले से क्या लेना। और एक सलाह देगा नहीं, तू बराबर ही कर, जैसा उसने करा वैसा अपन कर दो, वैसा अपन कर दो। जा मोटी बुद्धि मोटा जी के अरु ओछा ओछी जान। साखी में मोटा में मोटी अकल, जा कीजे सलाह बुलाए। ओछा सु नहीं कीजिए कोई ओछी देह दिड़ाए। मोटे से मोटी सलाह लेना। महापुरुष हमारे यदि तेरे को सलाह लेनी है तो ऊंचे व्यक्ति से लेना, नीचे व्यक्ति से कभी सलाह मत लेना, वो तेरे को नीची बात सिखा देगा। इसलिए महापुरुष हमारे, इसलिए अपने को गुरुदेव फरमाते कि बाहर कोई भी अपने को वो हो, पर कोई भी हो तो अपने को वाणी जी को ही महत्व देना है, दूसरी बातों को महत्व नहीं देना कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें चाल कैसी है, इसमें चाल। अपने को सलाह लेनी तो अपने गुरुदेव सदगुरुदेव इसी के आधार पे चलना है, संसार की बातों को नहीं मानना है। संसार ओछा है, वो ओछी बात सिखा देगा, और संसार में भी कोई छोटी बात सिखा रहा है उससे कभी सलाह नहीं लेनी,
उससे कभी सलाह नहीं लेनी। सलाह ऊंचे वाले से लेनी। वो नुकसान भी कराएगा ना ऊंचा वाला, तो उसमें भला है। बोलेंगे नहीं नहीं ये तो अभी बोले लोग, ये तो अपना ऊंची ऊंची बातें ज्यादा ज्यादा करा के, लेकिन उसमें भलाई छुपी है, उसमें भलाई। और छोटा वाला तो कम कम करेगा, नहीं नहीं, कम 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 ओछी सलाह देगा, वो ओछी सलाह। सो ओछा आदमी सालिया कहिए हैं, जो ओछे आदमी है ना वो सालिया हैं। कुंडलिया जे ओछी मति का प्राणिया, दे ओछी सलाह दिड़ाए, जहाँ से पूरा पुरुष को कृत्य कुजस हो जाए। जे ओछी मति का प्राणिया, दे ओछी सलाह दिड़ाए। ओछी मति के प्राणी हैं, छोटी बुद्धि के प्राणी है, वो छोटी सलाह देंगे। जहाँ से पूरा पुरुष को कृत्य कुजस हो ही जाए। जो पूरा पुरुष है ना, जो ऊंचा चढ़ना चाहता है, उसका फिर कृत्य कुजस में चला जाएगा, कृत्य नीचे हो जाएगा। कृत्य कुजस हो ही जाए, उसा सो पूछ न करिए। इसलिए ओछी सलाह वाले से कभी सलाह मत लेना, ऐसे सलाह मत लेना। जे मुरड़ाटे ही कहे तो ही हृदय नहीं धरिए, जे मुरड़ाटे ही कहे तो ही हृदय नहीं करी धरिए। उसकी एक भी बात, वो मुरड़ाटे आके मतलब कैसा भी कहे, उसकी एक भी बात को हृदय में धारण मत करना, हृदय में धारण मत। जगत भक्त को ही सुनो, ये सबको कही चिताए। चाहे जगत हो कि भगत हो, सब सुनो, सब सुनो, सबको चिता के बात बोलिए। जे ओछी मति का प्राणिया, दे ओछी सलाह दिड़ाए। सालिया सू करिए नहीं, कोई उत्तम सलाह बुलाए। सालिया सलाह बिगाड़ दे, वहाँ को कछु न जाए। सालिया सू करिए नहीं, कोई उत्तम सलाह बुलाए। सालिया से कभी बुला के उससे उत्तम सलाह मत कर लेना, उससे उत्तम सलाह मत करना। सालिया सलाह बिगाड़ दे, सालिया है ना, वो सलाह दे के बिगाड़ देंगे। वहाँ को कछु न जाए, उनका कुछ भी नहीं जाने वाला है। उनका क्या, उनकी तो बुद्धि ओछी है, वो सलाह से सारे काम बिगाड़ देंगे। वहाँ को कछु न जाए, बड़ा को होए बिगाड़ो। बड़े का बिगाड़ा होगा, क्यों? क्योंकि उसको तो बड़ा चाल चलनी थी, उसका बिगाड़ा होगा। कुजस बदे संसार, सुजस ने परगट पाड़ो। संसार में कुजस बढ़ जाएगा और सुजस को परगट पाड़ो। सुजस का परगट पाड़ा प्रत्यक्ष गिर जाएगा। राम चरण भज राम को, मत सालिया सु बतलाए। तू तो राम का भजन कर और सालिया से चर्चा मत कर, तू राम का भजन कर। सालिया सू करिए नहीं, कोई उत्तम सलाह बुलाए। साखी सालिया मन मालिया फिरे, जे साली सलाह दृढ़ाए। कोई उनकी सुन आरे धरे, तो सब कारज बन जाए। सालिया मन मालिया फिरे, जे साली सलाह दृढ़ाए। सालिया है ना, वो मन मालिया फिरते हैं। जैसी जैसी सलाह मतलब जैसी नीची सलाह देते हैं, उनकी कोई सुन आरे धरे, तो सब कारज भंड जाए। नीचे वाले की बात सुनेंगे तो सब कारज भंड जाएगा, सब काम खत्म हो जाएगा। जे गोरु सु गोष्ठी कहाँ, अरु कहाँ भेसा पाई चार। मरकट सु कहाँ मित्रता, कहाँ खरसू उपकार। कहाँ खरसू उपकार, कहाँ मूरख असनाई। कहाँ बेकूपा ओ कूप, कहाँ भरम्या भक्ताई। राम चरण भज राम को, तज इनके संग संचार। जे गोरु सु गोष्ठी कहाँ, कहाँ भेसा भाई प्रचार। जे गोरु सु गोष्ठी कहाँ। अब गाय से गोष्ठी करो तो उसको समझ थोड़ी ना है, उससे चर्चा करो, उससे बात करो। कहाँ भैसा पाइप चार, भेस है उसको हार, उससे भाईचारा रखो। तो भेस क्या भाईचारा रखेगी? भेस के आगे बीन बजाना, उसको कोई पता थोड़ा नहीं चलता है। भेस के आगे बीन बजाना कहावत है ना, उसको कोई असर ही नहीं होता है। अब उससे भाईचारा रखे तो उसको पता ही क्या चलेगा, वो भाईचारा क्या समझेगी। कि मरकट सू कहाँ मित्रता, बंदर इतना चंचल होता है, वो किसी का मित्र नहीं बन सकता। बंदर से क्या मित्रता रखो, बंदर से क्या मित्रता रखो। कहाँ खरसू उपकार, गधे पे कितना ही उपकार करो, लात मारने का काम करेगा। महापुरुषों ने एक जगह नाव का उदाहरण दिया, चाहे उसको नाव में बिठा के वहां भी लात मारेगा। नाव में बिठाया, उससे क्या उपकार करो। कहाँ खरसू उपकार, कहाँ मूरख असनाई। मूरख से कभी असनाई करी तो उसका प्रतिकार ही करेगा। मूरख से प्रेम कर लिया, मूरख से स्नेह कर लिया तो क्या होगा, हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। मूरख की असनाई ऐसी है। कहाँ बेकूफा ओ कूप, कहाँ भरम्या बख्ताई। अब बेकूफ है और उसमें अपन गहरापन चाह रहे हैं,
तो कैसे मिलेगा? मूर्ख है, बेवकूफ है। बेवकूफ में गहरापना कैसे होगा? और कहाँ भरमिया भक्ताई, भरमी में भरमी है और उसमें भक्ति कैसे ठहरेगी? भरमी जीव में भक्ति कैसे रहेगी? रामचरण भज राम को, तज इनके संग संचार। इसलिए तो राम का भजन कर, और जो उदाहरण दिए हैं उल्टे उनको, उनका संग छोड़, उनके संग का संचार छोड़। जे घोरू सु गोष्ठी, कहाँ कहाँ बैसा बाई विचार। बेकूपा ओ कूप कहाँ भी, बेशर्मा कहाँ शरम। मिथ्यावाद्या सत्य कहाँ कहाँ, अधर्म्या धर्म। बेकूफा ओ खूब कहाँ भी, बेशर्मा कहाँ शर्म। अब बेवकूफ में गहरापन कैसा, ओछे में गहरापन कैसा, नीचे में गहरापन कैसा, बेशर्म में शर्म कैसी, मिथ्यावाद्या सत्य कहाँ, जो झूठ बोलने वाले उनमें सत्य नाम की क्या चीज रहेगी? कहाँ अधर्म्या धर्म, अधर्मी में धर्म कैसे रहेगा? अधर्मी में कहाँ अधर्म्या धर्म, कहाँ विपत्तिया के समता। अब जहाँ विपत्ति है वहां समता कैसे आएगी? विपत्ति वाले में समता। कहाँ अभक्ता भक्ति जुगत्या कैसी, जुग अजुक्त्या कैसी जुगता। अभक्ति में भक्ति कैसे आएगी? कोई अभक्तिमान है तो उसमें अपन भक्ति ढूंढ रहे कि भक्ति मिलेगी, कैसे मिलेगी? जो अजुक्ति वाले हैं उनमें जुक्ति कैसे मिलेगी? रामचरण भज राम को, इनको परख मरम। इसलिए अपने को महापुरुष कह रहे हैं कि इन बातों के मरम को जानो, इन बातों के मरम को जान के और राम का भजन करो। बेकूपा ओ कूप कहाँ, जी बेशर्मा कहाँ शर्म। राम चरण टल चालिए, अणमिल तो देख सुभाव। भला नहीं भेड़ा बिलिया, खड़बड़ ब्रोध उपाव। साखी में महापुरुषों ने फरमाया, राम चरण टल चालिए, टल के चलो, अणमिल तो देख स्वभाव। देख लो कि अपना स्वभाव अण मिलता है तो फिर वहां मिलो मत। जिससे विचार नहीं मिलते हैं उनसे चर्चा नहीं करनी। भला नहीं भेड़ा भिड़िया, ऐसे के साथ भेड़ा भिड़ने से भला नहीं होगा। खड़बड़ विरोध उपाव, खड़बड़ होगा, विरोध होगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि संग करो तो सोच विचार के करो। संग ऊंचा करो, संग बड़े का करो, संग गर्वे का करो, नीचे का मत करो। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम राम। राम।